नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5 स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें से आउट ऑफ 4 सेक्टर हेडविंड की वजह से आपको अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं एंड एक स्टॉक ऐसा है जो सेक्टर टेलविंड की वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एक हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, कोई भी हमारी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। जिसमें मैं फर्स्ट स्टॉक की बात कर रहा हूं जिसका नेम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है एंड जो ये ग्रुप है करीब करीब 100 साल से ज्यादा पुराना है एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 4811 है। उसके कंपैरिजन में ये अभी चल रहा है 2944, यानी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% ये आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। मार्केट कैप भी देखते हैं तो ये मिड कैप सेगमेंट में आती है, करीब करीब 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी का हम बिजनेस मॉडल देखें तो ये डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में काम करती है, लाइक ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इन सब सेगमेंट्स में काम करती है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर कोई डेट ही नहीं है, नेग्लिजिबल डेट है। 56-57 हजार करोड़ वाली कंपनी के ऊपर सिर्फ देखेंगे 700 करोड़ का डेट है, यानी डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। एंड यहां पे पीएनएल में जाएंगे तो पीएनएल में लगभग इसका जो प्रॉफिट रहा है पिछले 3 साल का, यानी नेगेटिव रहा है। 3 साल में इसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आप देखेंगे काफी तेजी से बढ़ी है, पर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। और जिस वजह से स्टॉक सीएजीआर लास्ट ईयर देखते हैं लगभग 27% माइनस है और 3 साल का भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, सिर्फ 11% का है। यहां पे बेसिकली आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां इसके रेवेन्यू पे नजर डालेंगे तो रेवेन्यू तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए आपको समझ में आएगा कि 2020 से लेके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ी है एंड लगभग 5 साल में जो रेवेन्यू है 5,000 करोड़ वाला 4 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। एंड प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग 3 गुना प्रॉफिट हो चुका है 2025 तक। यहां आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिखाई देगा, नेट प्रॉफिट, बिकॉज यहां पे ये 787 वाला जो अदर इनकम में प्रॉफिट आ रहा है वो एक एक्सेप्शनल आइटम से आ रहा है, जो वन टाइम है, जो रिकरिंग प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जिस वजह से इसका जो नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट होता है वो करीब होता है, ये पिछले साल वाला देखते हैं 1300 करोड़ और इस साल वाला देखते हैं 1000 करोड़, यानी इसका नॉर्मलाइज प्रॉफिट होता है 1100-1200 करोड़ के आसपास। एंड इसका ईपीएस भी आप काउंट करते हैं तो लगभग 40-45 रुपए का, 40-45 रुपीस का ईपीएस इसका निकल के आता है बेसिकली। एंड दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बैलेंस शीट पे जाएंगे तो बैलेंस शीट पे आप देखेंगे जो फिक्स असेट आपको देखने को मिलेगी लास्ट 3 साल के अंदर, जैसे 3300 करोड़ की 2022 में थी, उसके कंपैरिजन में आज 5200 करोड़ के आसपास है, यानी फिक्स असेट में तेजी आपको देखने को मिलेगी। जो कई टाइप के सेगमेंट हैं, यानी आप मैनेजमेंट की कॉन कॉल पढ़ेंगे तो जो इनके कई सारे सेगमेंट हैं, उन सेगमेंट में जैसे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो ग्रोथ है वो धीमी हुई है लास्ट साल 2 साल में एंड मार्जिन में भी प्रेशर देखने को मिला है, जिस वजह से ओवरऑल जो ग्रोथ आई है, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, पर प्रॉफिट ग्रोथ जो अचानक से सडनली कम हुई है वो सिर्फ मार्जिन प्रेशर की वजह से हुई है। मार्जिन जो है 10-11-12% वाले जो मार्जिन है वो सडनली गिर के 7% पे हो चुके हैं। पर यहाँ मैनेजमेंट की कॉन कॉल ये कहती है कि जो सेक्टर हेडविंड की वजह से ये ऐसा देखने को मिल रहा है, पर ये FY26 FY27 का एक आउटलुक लेके चलते हैं, फ्यूचर आउटलुक, जिसमें मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वापस से इनके जो मार्जिन है वो बढ़ना स्टार्ट होंगे और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 90-95% पे पहुंचेगी, जिस वजह से ये जो रेवेन्यू है 19,000 करोड़ वाले ये लगभग 23-24 हजार करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। FY26 और FY27 के मिड तक की मैं बात कर रहा हूं, करीब करीब 1 से 1.5 साल के लगभग। एंड ये जो मार्जिन है ओवरऑल आपको यहाँ जैसे मैंने बताया कि ये 7% पे आए थे मार्च 2025 में, ये भी लगभग बढ़ के ये 12-13% के आसपास अगर आते हैं तो ये एपीएस फिर से 50 रुपए के आसपास होगा। एंड प्रीमियम की बात करते हैं, लाइक इसके प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग ऑलवेज इसका प्रीमियम पे ट्रेड करता है, लाइक यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 83 का, 84 का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस सेगमेंट में है और साथ में ये जिस ग्रुप की कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप, ये एक जानी मानी ग्रुप है एंड ये जितने भी इसके अलग अलग जो कंपनीज है ये सब में एक लीडरशिप पोजीशन पे है, जिस वजह से मार्केट इसको एक अलग ही टाइप का प्रीमियम देता है। यानी आप सोचिए कि ये 20-30 के पी पे हो या 40 के पी पे हो तभी अंडर वैल्यूड होगी या ये वहां तक आ सकती है, तो ये आप भूल जाइए, नहीं आएगी, क्योंकि ये जिस सेगमेंट में है ना या जितने इसके सेगमेंट है, ये मार्केट कैप जो 56,000 करोड़ वाला है ना, ये आने वाले टाइम पे 5 लाख 10 लाख करोड़
वाली कंपनी बन सकती है, यानी इसमें इतनी क्षमता है कि इसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ तक जा सकता है। ये उस टाइप की कंपनी है जिस वजह से ये रेवेन्यू आपको 20,000 करोड़ वाले दिख रहे हैं ना, ये 1-1 लाख करोड़ 2-2 लाख करोड़ के रेवेन्यू फ्यूचर में होंगे। ये उस टाइप की कंपनी है, समझ में आई आपको? तो इसलिए मार्केट इसको किसी भी एंगल से, किसी भी कारण से 50 या 40 का प्राइस टर्निंग नहीं करेगा। 40 या 50 के प्राइस टर्निंग पे अगर ये आती है तो अचानक से सडनली कोई एक हाई ग्रोथ आ जाती है। हाई ग्रोथ की वजह से हो सकता है कि आपको ये कुछ समय के लिए 40-50 के पी पे दिखाई दे, पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उस समय अगर वैसा कभी माहौल दिखता है इस शेयर के अंदर, वैसे आपको देखना है। पर फिर भी बाय और सेल रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, आप अपना खुद का रिसर्च करें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस रेट पे कंपनी गड़ी है अपने ऑल टाइम हाई से, एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे है, अच्छी ग्रोथ आती है, फिर से ये 15-16% की ग्रोथ रहती है और मार्जिन्स में हल्का फुल्का भी इंप्रूवमेंट आता है, तो ये फिर से तेजी से जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने के बाद शेयर का CAGR सडनली तेजी से ग्रो भी कर सकता है। सेकंड कंपनी की हम बात करते हैं क्लीन साइंस। क्लीन साइंस को भी देखा जा सकता है। क्लीन साइंस का भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग, इसका और जो ऑल टाइम हाई है लास्ट 5 ईयर का, ये आप देखेंगे करीब ये 2600 के आसपास ये शेयर अपने हाई पे गया। उसके कंपैरिजन में ये 1300 चल रहा है, 12,1277 1300 से भी बिलो चल रहा है। लगभग 50% या 50% से भी हल्का फुल्का ज़्यादा ये डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में। प्राइस टर्निंग 50 है, जो कम नहीं है, बिल्कुल एक फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। पर इसके बैलेंस शीट पे आएंगे तो बैलेंस शीट से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट देखेंगे लगभग 3 साल में, यानी ये सेक्टर हेडविंड जो पूरे ही एक केमिकल सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है, यानी आज से 3-4 साल पहले केमिकल सेक्टर के जो रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी थी सडनली, वो 3 साल में रुक सी गई है। मतलब इस कंपनी में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसका फिक्स एसेट देखेंगे तो इसने 3 साल में 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया है, यानी लगभग 3 गुना से ज्यादा नहीं किया है, 2 गुना से ज्यादा कर दिया है, ऐसे बोल सकते हैं हम। 296 करोड़ का जो फिक्स एसेट है वो लगभग डबल से ज्यादा हो चुका है, 715 करोड़ पे आ चुका है। एंड इसके साथ साथ आप PNL पे जाएंगे तो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे ना, तो इसके जो रेवेन्यू है ना उसमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। मार्जिन्स कंसिस्टेंट है, मार्जिन बढ़े भी नहीं है पर मार्जिन गिरे भी नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। और तीसरी सबसे अच्छी बात यह है इंटरेस्ट जीरो है, यानी डेट फ्री कंपनी है। 2 करोड़ का डेट है 13-14 हज़ार करोड़ की कंपनी के ऊपर। फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ, तो देखो यहाँ डिक्लाइन नहीं है, सिर्फ डिक्लाइन कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, प्रॉफिट ग्रोथ में। इनके आप मार्जिन्स देखेंगे पिछले 4-5 साल में, तो 4-5 साल पहले इसके मार्जिन्स सडनली जब एक अचानक से जब इस सेक्टर का जब टेलविंड आया था उसमें इसके मार्जिन 50-51% के आसपास चले गए थे, 50-51% के आसपास। फिर धीरे धीरे ये मार्जिन्स घटना स्टार्ट हुए एंड अभी आप इनके मार्जिन्स देखेंगे तो थोड़ा बहुत कम हुए हैं मार्जिन्स। एंड ये मार्जिन सबसे अच्छी बात ये है, ये यहाँ से बढ़ेंगे भी नहीं, गिरेंगे भी नहीं, पर ये इस मार्जिन्स पे भी अगर कंपनी काम करती है, इसके जो रेवेन्यू है, मेन ग्रोथ आएगी इसके रेवेन्यू में। क्योंकि बैलेंस शीट पे जाएंगे तो बैलेंस शीट पे जिस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसके रेवेन्यू होंगे वो सडनली जब भी सेक्टर टेलविंड आएगा सडनली, और मेरे हिसाब से ये 1-2 क्वार्टर जो अब आ रहे हैं ना, आने वाले जो 1-2 क्वार्टर होंगे, या जो इस क्वार्टर की भी बात करते हैं तो काफ़ी केमिकल कंपनीज है जिनके रिजल्ट अच्छा आना स्टार्ट हुए हैं और आने वाले टाइम पे मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है। ऐसा आप अधिकतर केमिकल कंपनीज की कॉन कॉल पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि FY 26 और 27 इनके अच्छे जा सकते हैं। यहाँ पे इनके रेवेन्यू ग्रोथ की अगर मैं 2 या 3 साल का एक प्रोजेक्शन निकालता हूँ तो इनके रेवेन्यू आराम से 50% से बढ़ सकते हैं 3 साल के अंदर। तो 50% से रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं, मार्जिन अगर सिमिलर रहते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट या टैक्स रेट बोल लीजिए सिमिलर रहती है, डेप्रिसिएशन या कोई भी टाइप की कॉस्ट है वो भी सिमिलर रहती है, तो आसानी से ये 3-4 साल में ये स्टॉक्स जो है लगभग डबल तक जा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जब भी 50-60% से रेवेन्यू बढ़ता है 2-3 साल में, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देता है, उसी का फायदा इनको मिलता है। यानी EPS ग्रोथ से ज़्यादा बेनिफिट, EPS ग्रोथ के साथ साथ बेनिफिट जो है वो प्राइस टू अर्निंग एक्सपेंशन का भी मिलता है। थर्ड कंपनी की मैं बात करता हूँ APL अपोलो। APL अपोलो इसलिए अच्छा लग रहा है, ये भी सेम सेक्टर हेडविंड की वजह से ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग, इसका ऑल टाइम हाई 2200 के आसपास देखने को मिला था। आज वहाँ से ज़्यादा डिस्काउंट पे तो नहीं है, पर पिछले 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में इसके रिटर्न बने ही नहीं है। मतलब 3 साल में इसका 23% का CAGR ये आपको दिखाई दे रहा है, पर ये CAGR लगभग 40% के आसपास चला गया था पहले। जो 23% के आसपास है वो 1 ईयर में 14% है। जहाँ प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ तो इसकी भी आ रही है पर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ भी कम है बिकॉज मार्जिन्स की वजह से। तो यहाँ भी देखना चाहिए, ये भी एक जानी मानी ग्रुप की कंपनी है, यानी एक अच्छी क्वालिटी
जिसके पास मोट भी है, जिसके पास ग्रोथ भी है, उस टाइप की कंपनी है, इसको भी देखना चाहिए। एंड यहाँ भी जो आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो फिक्स असेट लगभग 3 साल में देखते हैं तो लगभग ये डबल हो चुकी है। 1800 करोड़ से ये करीब करीब 3600 करोड़ यानी मोर देन डबल या लगभग डबल हो चुकी है। रिजर्व्स भी करीब करीब डबल के आसपास होने वाले हैं। तो ओवरऑल इसमें कैश फ्लो भी देखेंगे तो कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा आप शेयर होल्डर पैटर्न पे जाते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न में FII बहुत अच्छी होल्ड करते हैं, करीब 31-32%, DII भी 16-17%। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी बड़े हैंड्स के पास ये शेयर जा रहा है, तो इसको भी देखा जा सकता है। प्राइस टू अर्निंग इसका कॉस्टली है, पर रेवेन्यू जिस हिसाब से इनके बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे आने वाले टाइम पे लगते हैं कि ये जो 20,000 करोड़ वाला रेवेन्यू सडनली 20-25% से बढ़ सकता है। एंड मैनेजमेंट कॉन कॉल भी देखेंगे तो बुलिश है। फिनिश प्रोडक्ट में ये जानी मानी कंपनी है जो अपने आप में क्वालिटी बताती है, तो इसको भी देखना चाहिए। एंड इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रल की भी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली इसकी भी बात करते हैं। इसने भी काफ़ी तेज़ी से कैपिटल एक्सपेंशन किया हुआ है, जिस वजह से आप इसका फिक्स असेट देखेंगे तो करीब 1400-1500 करोड़ वाला लगभग ये भी डबल होने वाला है, 2700 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं जिसमें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 3% और ट्रेलिंग 12 मंथ में -3% रही है। और स्टॉक CAGR भी लगभग 1 साल का -34% और पिछले 3 साल में ओनली 5% चला है। तो मेन यही कारण है, एक तो कंपटीशन हो गया, कंपटीशन बहुत है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस वजह से लगातार मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो आप मार्जिन देखेंगे करीब करीब ये 20% के आसपास ये मार्जिन ट्रेड कर रहे थे 2021 में, फिर 17 हुए, फिर 16 पे अब ये कंसिस्टेंट है। तो ये अगर ये 16% भी रहते हैं पर इनका रेवेन्यू ग्रोथ अगर सडनली बढ़ता है, मान लीजिए ये 5800 वाला जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इनमें 20-25% की ग्रोथ आनी चाहिए। सेक्टर टेलमेंट जब भी आएगा इन सभी में आएगा, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिशन है तो कॉम्पिटिशन कितना ही हो, जब भी एक सेक्टर का टाइम आता है ना तो उस सेक्टर के टाइम पे सभी कंपनीज में ग्रोथ देखने को मिलती है। बस कुछ कंपनीज पे बर्डन होता है डेट का, तो ये सब कंपनीज में सबसे अच्छी बात यह है कि इन पे डेट ही नहीं है। इस पे भी आप देखेंगे नेग्लिजिबल डेट है, 40,000 करोड़ की कंपनी में 233 करोड़, इसलिए कंपनी बची हुई है। अगर इन पे डेट होता ना तो ये कंपनी सब खत्म सी हो जाती है, मान लो आप। तो ये कंपनी आज अपने ऑल टाइम हाई से भी आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसका ऑल टाइम हाई भी आप देखेंगे तो ये 2600-2700 रुपये के आसपास ये ऑल टाइम हाई चला गया था। ये आप देखिए 2400-2500 के आसपास ये ऑल टाइम हाई था, वहाँ से आप देखेंगे तो ये करीब अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही है, 1500 रुपये मिल रही है, यानी 900 रुपीज़ डिस्काउंट पे आ चुकी है। पर सबसे अच्छी बात यही है कि डेट नहीं है, एक मोट है इस कंपनी के पास, ग्रोथ भी है इस कंपनी के पास। जब भी इनका सेक्टर टेलमेंट आएगा तो 90-95 100 के पी पे चली जाती है। कंपनी IDCIB में भी अपना मार्केट शेयर जमा रही है। इसके अलावा ऑलरेडी PVC CPVC पाइप में कंपनी जो है लीडर है ही, तो ओवरऑल अच्छा ही करेगी ये कंपनी भी, इसको भी देखना चाहिए, इस रेट पे बुरा नहीं है। एंड इसके बाद लास्ट जो सेक्टर हेडविंड में नहीं आता, टेलविंड में आता है। सेक्टर टेलविंड में ये कंपनी बेसिकली आती है जिसका नेम है सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका ऑल टाइम हाई 86 है, उसके कंपैरिजन में भी ये 66 रुपीज़ पे मिल रही है, यानी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही है। 20 रुपीज़ नीचे मिल रही है, 20 रुपीज़ का मतलब करीब करीब 25-30% ये नीचे मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। सेकंड, इसमें शॉर्ट में ये बता रहा हूँ मैं, ये पूरा इंडस्ट्री का जो सेक्टर टेलविंड है जिसमें ये 10-11 हज़ार करोड़ वाला जो रेवेन्यू है, मैनेजमेंट ये बोल रहे हैं अपनी कॉन कॉल में कि ये जो रेवेन्यू है मेरा 10,890 करोड़ वाला, ये करीब करीब 17,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, यानी इससे ऊपर भी जा सकता है। एंड जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है सिमिलर रहेंगे। टैक्स रेट जो है ये -43% वाली ये 25% पे आ जाएगी, और ये जो अदर खर्चे हैं ये लगभग बराबर से रहेंगे, जिस वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है, जैसे ये देखो कुछ वन टाइम प्रॉफिट्स आए या ये टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से 2,000 करोड़ का प्रॉफिट है, पर ये लगभग जो प्रॉफिट रह सकता है ये 1500-1600 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिस वजह से जो ये EPS है 1 रुपीज़ 53 पैसा वाला, ये लगभग हो सकता है 1 रुपीज़ 25 पैसा। अब 1 रुपीज़ 25 पैसा अगर EPS रहता है और प्राइस टू अर्निंग 100 का रहता है तो करीब करीब इसकी वैल्यू 125 होती है। मार्केट इसको 60-70 का पी देता है मान लीजिए, तो 60-70 के पी के हिसाब से जैसे 1 रुपीज़ 25 पैसा, ये हम एक बेयर केस में ले रहे हैं, यानी एक बेस केस बोल लीजिए, तो इसमें इसकी अगर 60 का भी पी रहता है तो इसकी वैल्यू जो है वो 75 रुपये रहती है। एंड मान लीजिए इसका सवा रुपये की बजाय अगर इसका
₹1.40 के आसपास EPS आता है, जो पॉसिबल भी है, एंड 60 का प्राइस टर्निंग मार्केट इसको देता है, तो लगभग इसकी वैल्यू 84-85 रुपीज़ हो जाती है। तो 84-85 रुपीज़, तो ये एक बेस केस में बताइए मैंने, एक कंजर्वेटिव साइड में, क्योंकि जब भी एक ऑप्टिमिस्टिक की बात करते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक में प्राइस टू अर्निंग भी एक्सपेंशन करता है। ये कब डबल हो जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा, कब सडनली ये जो मैं बोल रहा हूँ ₹1.25 ₹1.40 ये कोई ₹1.50 भी आ जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से कॉन कॉल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो हमें बेस केस या कंजर्वेटिव साइड ही जाना चाहिए, जिस वजह में भी जिसको भी देखते हुए इसमें जो अपसाइड है वो आसानी से 30-40% की बन सकती है करंट प्राइस से। तो मुझे लगता है कि ये भी अच्छा खासा कर सकता है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्लेमर है कि बाय सेलिंग रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल है उसके बेसिस पे हम लोग रिसर्च करके आपके सामने ये वीडियो रखा है। बाकी आप कोई भी बाय सेल करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर राय लें, उसके बिहाफ पे ही आप बाय सेल करें। सो आज का वीडियो ओवर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।